हेलो इंजीनियर्स। इस लेक्चर में हम लोग फ्लैट के प्रीवियस ईयर करेंगे। फ्लैट मतलब फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटेड थ्योरी। इसका मैंने बहुत बेहतरीन प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जा कर के उससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने एक एक चीज़ डिस्कस की है जो कि प्रीवियस ईयर 2022 में आए हैं। अगर आप मेरा वो प्लेलिस्ट पढ़ लेते तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है उससे। पर मैं ये सोच के चल रही हूँ कि शायद आपके पास टाइम नहीं हो प्लेलिस्ट पढ़ने का, तो मैं ये प्रीवियस ईयर भी करवा दे रही हूँ आपके फ़ायदे के लिए। और क्या, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे तो, और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इतने सारे इसके वीडियोस बनाऊं। तो प्रीवियस ईयर का फर्स्ट, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे फिर सब्जेक्टिव करेंगे उसके। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज ए रेज टू पावर एम बी रेज टू पावर एन सी रेज टू पावर एम प्लस एन सच दैट एम एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज। ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है लेकिन रेगुलर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव डिफरेंट एक्सप्रेसिव पावर। तो पीडीए और एनडीपीडीए का जो होता है डिफरेंट एक्सप्रेसिव पावर होता है। ये कॉन्टैक्ट फ्री है लेकिन रेगुलर क्यों नहीं, ये बात आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें होगा कि एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, याद होना चाहिए, और इसके पास एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब ये इनफाइनाइट जा सकता है। लेकिन हमारे रेगुलर लैंग्वेज के पास जो होता है इनफाइनाइट स्टैक नहीं होता है, फाइनाइट स्टैक होता है। नेक्स्ट है, द लॉजिक ऑफ पंपिंग लेमा इज गुड एग्जाम्पल ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल। नेक्स्ट, अगर L1 L2 और कॉन्टेक्स्ट फ्री है तो L1 माइनस L2 क्या होगा, कभी कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होगा। उसके बाद एसाइक्लिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है दिए गए ग्रामर का, उसको हम लोग पार्स ट्री कहते हैं। ठीक, उसको हम लोग पार्स ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेगुलर आर इक्विवेलेंट। तो इसमें सारे के सारे पेयर जो है इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब कि ये सब सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट करेंगे, मतलब स्ट्रिंग्स जो होंगे सबके लैंग्वेज में इन दोनों का सेम होगा। स्ट्रिंग इन दोनों का सेम स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, ये दोनों सेम स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स डीएफए कन्वर्टेड फ्रॉम एनएफए, मैक्सिमम टू रेस्ट पावर एन स्टेट होता है, इसमें एक भी नहीं है तो इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये रहा, नन ऑफ दीज जाएगा। डिफिनीशन ऑफ अ लैंग्वेज एल विथ अल्फाबेट ए इज गिवन एज एल ए टेस्ट टू पावर एन के, वेयर के इज ग्रेटर देन 0। एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट है। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन अ डीएफए कितना होगा, तो n+1 होगा। अ डैश इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो लीनियर ग्रामर जो होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होता है जिसमें एटमोस्ट एक टर्मिनल होता है राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन के। लेट एन बी एन एफ ए, अगर एन एफ ए और एम स्टेट है, उससे जो डीएफए बना है मिनिमाइज डीएफए, उसका तो एम जो होगा हमेशा 2n से जो होगा वो कम होगा या फिर बराबर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद है चॉम्स्की हायरार्की ऑफ ग्रामर विथ एन एग्जाम्पल फॉर इच। ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में, वीडियो का नाम ही है चॉम्स्की हायरार्की ऑफ ग्रामर्स, और वो आपके फ्लैट के प्लेलिस्ट में प्लीज़ जाइए और वहाँ से देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। लेट एल इज इक्वल्स टू डब्लू, एक स्ट्रिंग है जो कि बिलोंग कर रहा है ए बी स्टार से। ए बी स्टार मतलब ऑल द पॉसिबल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, क्योंकि स्टार बी। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि सच डैट बी जो है ना वो 3 mod 4 है। 3 mod 4 का मतलब क्या हुआ, ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। 3 mod 4, इसका मतलब अगर आप 3 को 4 से डिवाइड करते जो रिमाइंडर बचता है वो हुआ। तो 3 को डिवाइड किया हम लोगों ने 4 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 ही आएगा एक भी बार में। तो मतलब क्या, बी का जो वैल्यू होना चाहिए 3 होना चाहिए, और ए का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। इसका आपको क्या करना है, रेगुलर ग्रामर बनाना है। कंसिडर अ रेगुलर ग्रामर एक्सेप्टिंग द फ्लोइंग लैंग्वेज। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तो बी होना चाहिए, क्या 3 हमेशा होना चाहिए, 1 बी 2 बी 3 बी, और यहाँ होना चाहिए फाइनल स्टेट ए कितना भी हो सकता है। तो सबका सेल्फ लूप लगा दो, ए का, ए कितना भी हो सकता है। बी एग्जैक्टली 3 होना चाहिए और ए कहीं पे भी हो सकता है। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीएफए को मिनिमाइज करना है। दिए गए डीएफए, ये जो डीएफए आपको दिया हुआ है, डीएफए मिनिमाइजेशन भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, पर उसका आप वीडियो देखने जाएंगे आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसका शायद एक और टॉपिक है उसमें, इसलिए तो मैं इसको आपको साथ में यहीं पे बता देती हूँ। मिनिमाइज करना है इस डीएफए को। तो डीएफए क्या दिया हुआ है हमारा, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। डीएफए को अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म में, तो उसमें कितने स्टेट दिए हुए हैं देख लेते हैं हम लोग। स्टेट आपको 4 है, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4। Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, और Q0 जो है वो स्टार्टिंग स्टेट है, Q4 जो है वो फाइनल स्टेट है। चलिए टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। Q0 Q1 Q2
Q3, Q4, Q4 इज़ फाइनल स्टेट एंड Q0 इज़ 2 है ए बी। Q0 ए का ट्रांजिशन करके Q1 पे जा रहा है, बी का ट्रांजिशन करके Q2 पे जा रहा है। ये सब मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। मैं अगर आप लोगों के पास टाइम है प्लीज़ जा करके उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर आपके कंपाइलर डिज़ाइन आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में कंपाइलर डिज़ाइन है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। कंपाइलर डिज़ाइन का 25% सिलेबस आपका फ्लैट होता है। Q1, Q2 और मे बी अगर मैं बहुत चीज़ लेक्चर में पढ़ा चुकी जो कि प्रीवियस ईयर में नहीं है, तो अगर आप चाहें तो उसको देख लेंगे, तो मे बी अगर कुछ नया कंसेप्ट के क्वेश्चन आए तो आप उसको बना सकते हैं। तो इसको मिनिमाइज़ कैसे करते हैं? मिनिमाइज़ करने का एक तरीका होता है, नन फाइनल स्टेट को देखो, या फिर फाइनल स्टेट को फाइनल स्टेट से ही रिप्लेस कर सकते हैं। कब रिप्लेस करते हैं? जब ए और बी का ट्रांजिशन इक्वल हो। तो Q1 Q2 और किसके पास है? तो Q2 के पास है, Q1 Q2, लेकिन Q0 को कभी डिलीट नहीं करते, मतलब स्टार्ट स्टेट को कभी आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नन फाइनल स्टेट को ही नन फाइनल स्टेट से, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको फाइनल स्टेट क्यों कर दिया। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो किस दो स्टेट का ट्रांजिशन इक्वल है। तो यहाँ पे Q0 और Q2 का ट्रांजिशन इक्वल है, लेकिन Q0 जो, तो एक को है ना रिप्लेस कर दो दूसरे से और उसको डिलीट कर दो। तो हम लोग Q0 को डिलीट नहीं कर सकते Q2 से रिप्लेस कर, क्योंकि ये स्टार्ट स्टेट है, ठीक है। स्टार्ट स्टेट को कभी आप डिलीट नहीं करेंगे, तो हम लोग जहाँ पे भी Q2 है उसकी जगह Q0 लिखेंगे और Q2 वाले पूरे स्टेट को ट्रांजिशन के साथ डिलीट कर देंगे। और ऐसा हम लोग क्यों करें? क्योंकि दोनों नन फाइनल स्टेट है। अगर हमारा ये देखिए Q1 Q2 यहाँ भी है, लेकिन ये फाइनल स्टेट है, तो फाइनल स्टेट को नन फाइनल स्टेट से नहीं रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल स्टेट के लिए एक और फाइनल स्टेट अगर होता, उसका भी Q1 Q2 ट्रांजिशन होता, तो हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नहीं समझ में आया, मिनिमाइजेशन ऑफ DFA का जाके लेक्चर देख लीजिए, और मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा। मैं एक बार और बता देती हूँ। पहले देखेंगे कौन कौन से स्टेट इक्वल हैं, ट्रांजिशन इक्वल है। तो देखा हमने Q0 Q2 और Q4 का ट्रांजिशन इक्वल है। तो मैंने बोला कि एक को दूसरे से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे हम लोग Q0 को डिलीट कर नहीं सकते क्योंकि ये स्टार्ट स्टेट है, और Q4 के साथ ट्रांजिशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये फाइनल स्टेट है, बाकी दोनों नन फाइनल स्टेट है। तो फाइनल स्टेट का फाइनल स्टेट से ही होगा और नन फाइनल का नन फाइनल से ही होगा। तो बचा Q0 और Q2। अब इन दोनों में से किसको डिलीट करेंगे? तो वो जो फाइनल जो कि स्टार्ट स्टेट नहीं हो, तो Q2 नहीं है, तो ओवरऑल Q2 को हम लोग डिलीट कर देंगे और जहाँ जहाँ Q2 है उसकी जगह Q0 लिख देंगे। तो अब हमारा ट्रांजिशन डायग्राम कुछ इस तरह का दिखेगा। Not Q1, Q3, Q4 is the final state, this is the initial state और start state। Q1 पे जहाँ जहाँ Q2 है वहाँ पे Q0 लिखाएगा, Q1 Q3 Q1 Q4 Q1 Q0। अब इसमें देखना है, अब जो DFA आया उसमें देखते हैं कि उसमें क्या कोई इक्वल हो रहा है ए बी का ट्रांजिशन करके, उसमें क्या किसी का ट्रांजिशन इक्वल हो रहा है। तो देखते हैं Q1 Q0, किसी का हाँ Q4 का है Q1 Q0, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, ये फाइनल स्टेट है और ये नॉन फाइनल स्टेट है, हम लोग नहीं कर सकते कुछ भी। अगर ये भी फाइनल स्टेट रहता ना तो फिर इसमें Q4 को डिलीट कर देते और जहाँ जहाँ Q4 रहता वहाँ वहाँ Q0 कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है और इन दोनों का ट्रांजिशन इक्वल ही नहीं है। तो यही रहा हमारा मिनिमाइज DFA, हम लोगों ने DFA को मिनिमाइज कर लिया है। इसका आप ट्रांजिशन डायग्राम बना दीजिए क्योंकि क्वेश्चन ट्रांजिशन डायग्राम में था ना। तो Q0 रहा स्टार्ट स्टेट, ए का ट्रांजिशन करके Q1 पे गया है, बी का ट्रांजिशन करके खुद पे ही रह गया है। फिर Q1 की बारी आई, Q1 ए का ट्रांजिशन करके खुद पे रह गया है, बी का ट्रांजिशन करके Q3 पे गया है। नेक्स्ट किसकी बारी है? Q3 की। Q3 ए का ट्रांजिशन करके Q1 पे, सॉरी Q1 पे गया है ना, Q3 ए का ट्रांजिशन करके Q3 ए का ट्रांजिशन करके Q1 पे गया है, बी का ट्रांजिशन करके Q4 पे गया है और Q4 ए का ट्रांजिशन करके Q1 पे गया है, बी का ट्रांजिशन करके Q0 पे गया है। तो ये रहा फाइनली आपका मिनिमाइज DFA। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिकर्सिवली इनरेबल लैंग्वेज क्या होता है? वैसे लैंग्वेज जो कि ट्यूरिंग मशीन के द्वारा बनाया जा सकता है उसको रिकर्सिवली। इस क्वेश्चन का मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले आऊँगी स्लाइड, तो आपको बता दूंगी, मैंने उसके स्लाइड्स नहीं ऐड किए। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, ये सेम टू सेम मैंने पढ़ा रखा है और लेक्चर का नाम होगा आपको सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। वहाँ आप लोग देख लीजिएगा, ये सेम टू सेम है, पर मैं ये मान के चलिए वो थोड़ा लंबा वीडियो होगा तो मैं बता देती हूँ। क्योंकि इसमें देखिए लास्ट वाला जो पॉइंट है वो नॉर्मल फॉर्म से भी आ गया, ये देखिए चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है, तो मैं बता देती हूँ ये वाला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ना कि एक ग्रामर दिया हुआ है जिसका कुछ प्रोडक्शंस है ASB, ये कैपिटल S है, AB। नेक्स्ट कह रहा है AAS, AA और A। फिर नेक्स्ट है BSBS। ओह सॉरी मैं एप्सिलॉन प्रोडक्शन को हटाने के बाद का उसका प्रोडक्शन लिख दी हूँ। सॉरी। पहले हम लोग ग्रामर लिख लेते हैं। ग्रामर क्या दिया हुआ है, मैं यहाँ पे बगल में बता दूँ, मैं बता देती हूँ बगल में। आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या? एक बार चेक कर लिया जाए। हाँ, आप लोग को दिखाई दे रहा है बगल का स्क्रीन। चलिए तो देख लिया जाए। सबसे पहले क्या क्या है, एप्सिलॉन प्रोडक्शन हटा दो। अगर हम लोग इसका एप्सिलॉन प्रोडक्शन हटाते तो हम लोग को ग्रामर कुछ इस तरह का दिखेगा। पहली बात, एप्सिलॉन प्रोडक्शन कैसे हटाते थे, पहले एप्सिलॉन वाला जो प्रोडक्शन है वो हटा दो, और जहाँ जहाँ एप्सिलॉन जिसको जैसे कि एस यहाँ पे एप्सिलॉन को डिफाइन कर रहा है, तो एस जहाँ जहाँ है वहाँ एक बार एप्सिलॉन रख के देख लिया जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? अभी मैं करके बताती हूँ। जैसे कि ये रहा एस ड्राइव्स ASB, अब यहाँ पे S आया तो इसको एक बार एप्सिलॉन रख दो AB, हो गया। फिर A ड्राइव्स AASA, यहाँ पे S आया, हाँ यहाँ पे S आया तो इसको एक बार एप्सिलॉन रख दो AA। फिर B है SBS को ड्राइव करा, एक बार इस S को एप्सिलॉन रख दो BS, एक बार इस S को एप्सिलॉन रख दो SB। फिर नेक्स्ट है A, फिर है BB। यहाँ पे आप बता सकते हैं कितने प्रोडक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रोडक्शन। तो अगर हम लोग फर्स्ट वाला स्टेप एप्सिलॉन प्रोडक्शन वाला परफॉर्म करते हैं तो ये रहा हमारा रिजल्टेंट ग्रामर। नेक्स्ट है यूनिट प्रोडक्शन हटा दो। यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है कि नन टर्मिनल को ड्राइव कर रहा हो, तो इसमें नन टर्मिनल को कहाँ कहाँ ड्राइव कर रहा है, ये पहला हट जाएगा, उसको सीधा डिलीट कर देते हैं यूनिट प्रोडक्शन को, तो वो डिलीट हो जाएगा। तो अब आया A ड्राइव्स AAS AA S, यहाँ पे स्मॉल है इसलिए इसको डिलीट नहीं करेंगे। नन टर्मिनल सिर्फ नन टर्मिनल को डिराइव कर रहा है तो उसको यूनिट प्रोडक्शन कहते हैं, उसको सीधा हटा देते हैं यूनिट प्रोडक्शन को। यहाँ भी नन टर्मिनल कैपिटल B, नन टर्मिनल कैपिटल A को डिराइव कर रहा है, इस प्रोडक्शन को भी हटा देंगे, बचा BB। सेकेंड वाला स्टेप परफॉर्म करने के बाद ये ग्रामर बचेगा हमारे पास। ये फर्स्ट वाला था एप्सिलॉन प्रोडक्शन हटाया, सेकेंड में यूनिट प्रोडक्शन हटाया, थर्ड में था यूजलेस सिंबल हटाने को। तो यूजलेस सिंबल वो सिंबल होता है जिसका कुछ काम ही ना हो डेरिवेशन में। तो देखते हैं ए क्या है, स्मॉल a को ड्राइव कर रहा है, फिर इस ए से फिर से स्मॉल a आते जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं हटा सकते। और इस s को अगर हम लोग इस s की जगह हम लोग कुछ डाल सकते हैं, नहीं, तो ये जो हुआ हमारा यूजलेस सिंबल हो गया ये वाला, क्योंकि ए तो यहाँ ड्राइव कर ही रहा है और एस कुछ को ड्राइव ही नहीं कर रहा है, तो ये क्यों रहेगा, ये हो गया यूजलेस सिंबल। तो अब हमारा यूजलेस सिंबल को हम लोग हटा दिए, बचा ये। फिर बी की जगह बी ड्राइव कर रहा है, जब यहाँ बी एस है ही तो ये एस किसी चीज़ को ड्राइव कर ही नहीं रहा है, और एस भी है ही तो ये वाला भी यूजलेस सिंबल हो गया, इसको भी हटा देंगे तो हो जाएगा बी एस एस बी बी बी। फिर ये एस किसी भी चीज़ को ड्राइव नहीं कर रहा है, ये भी एस, ये भी यूजलेस सिंबल है क्योंकि ये टर्मिनल रह जाएगा अगर हम लोग कोई भी चीज़ ड्राइव करते हैं, तो फिर इन दोनों को भी हटा देंगे। तो अब ओवरऑल हमारा प्रोडक्शन क्या बचेगा, हमारा प्रोडक्शन ये बचेगा बी ड्राइव्स BB। यूजलेस सिंबल क्या होता है कि आप इसको फर्दर टर्मिनल में नहीं चेंज कर सकते। आप इसको टर्मिनल में कैसे चेंज करेंगे, दिए गए प्रोडक्शन से आप नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं यूजलेस सिंबल। यहाँ पे हम लोगों ने इसको हटा दिया क्योंकि ये एक टर्मिनल फिर से टर्मिनल को ही डिराइव कर रहा था या फिर ग्रुप ऑफ टर्मिनल को, इसलिए उसको हम लोगों ने हटा दिया था। तो यूजलेस सिंबल रिमूव करने के बाद, मतलब थर्ड वाला स्टेप परफॉर्म करने के बाद हमारा रिजल्टिंग ग्रामर ये बच रहा है, ये रिजल्टिंग ग्रामर ये G' ये बच रहा है। अब कह रहा है कि इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इन सबको पहले इरेज कर लूँ, आप नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको कुछ मे बी अभी कैलकुलेशन वगैरह में कुछ गड़बड़ हो जाए तो एज अ ह्यूमन एरर कॉमन है, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो आप उस गड़बड़ को खुद से ठीक कर लीजिएगा,
ठीक है, ये नहीं कि हाँ मैम ने गलत कर दिया। चलिए नेक्स्ट, CNF क्या होता है, टर्म्स की नॉर्मल। देखो ग्रामर को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, उसको सिंप्लीफाइड बनाने के लिए हम लोग नॉर्मल फॉर्म में उसको रखते हैं। नॉर्मल फॉर्म एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोडक्शन होता है उस ग्रामर का, तो ये होता है इसका कुछ इस तरह का प्रोडक्शन होना चाहिए टर्म्स की नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। या तो सिंगल टर्मिनल को डिराइव करना चाहिए नॉन टर्मिनल, या तो नॉन टर्मिनल एग्जैक्टली 2 नॉन टर्मिनल को डिराइव करना चाहिए। और हम लोगों ने अपने प्रोडक्शन मतलब उसको इरेज कर दिया है, मुझे पता ही नहीं है क्या था। 1 मिनट, तो इसको CNF में चेंज करना था। हम लोग का जो ओवरऑल जो यूजलेस सिंबल एप्सिलॉन प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन को हटा करके जो ग्रामर आया था G' वो इस तरह का आया था। तो इसमें 4th स्टेप था कि इसको CNF में चेंज करना। तो CNF का क्या रूल होता है, तो CNF में प्रोडक्शन का रूल होता है A ड्राइव्स BC, या तो एक नॉन टर्मिनल एग्जैक्टली 2 नॉन टर्मिनल को डिराइव करना चाहिए, या एक नॉन टर्मिनल एग्जैक्टली एक टर्मिनल को डिराइव करना चाहिए। तो ये इसमें कौन कौन CNF में, ये वाला प्रोडक्शन A ड्राइव्स A, तो CNF में एग्जैक्टली एक टर्मिनल को डिराइव कर रहा है, लेकिन A ड्राइव्स AA और B ड्राइव्स BB नहीं है। तो इसको आपको चेंज करना होगा। तो इसको चेंज करने का टर्मिनल की जगह पे एक नॉन टर्मिनल को इसको डिराइव कर दो। नहीं समझ में आया, जैसे लिख दो X ड्राइव्स A Y ड्राइव्स B। ठीक, ये आप लोगों ने लिख दिया। अब देखते हैं, A ड्राइव्स A कर दो, फिर कैपिटल A ड्राइव्स A की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, X A एक नॉन टर्मिनल, फिर B की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल Y, क्योंकि B की जगह पे हम लोगों ने Y वाला प्रोडक्शन लिख लिया है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 प्रोडक्शन हो गए ग्रामर G" में, और सब के सब CNF में। एक टर्मिनल को ड्राइव कर रहा है, एक टर्मिनल को ड्राइव कर रहा है, एक टर्मिनल को ड्राइव, एग्जैक्टली 2 नॉन टर्मिनल को, एग्जैक्टली 2 नॉन टर्मिनल को। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।